हेलो एवरीवन। आज मैं एक पार्ट लेता हूँ जो 4 एक्सिस मशीन का है। ये मेरा पार्ट ओपन कर लिया मैंने। ये मेरी पार्ट है। ओके, और ये पिक्चर है उसका जो पार्ट के ऊपर माउंट किया है। ओके, इसको आज हमें मशीनिंग करना है। ये वाला पॉकेट, ये वाला पॉकेट और पीछे एक पॉकेट है। ओके, एक कैडल पेड टाइप है। ओके, मैं यहाँ से पार्ट सेव कर लेता हूँ एक बार। ओके, ऑलरेडी सेव है। अभी सॉलिड कैम न्यू में मिलिंग। ओके, तो यहाँ पे एक्सटर्नल मोड ही सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे कैम पार्ट का नेम आ जाएगा और बाय डिफॉल्ट ये टिक रहेगा। यहाँ पे मेट्रिक मोड ही रहेगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। ओके, ये पहले मैंने मशीन सिलेक्ट कर ली है, मेरी 4 एक्सिस मशीन है। ओके, अभी मैं कर लेता हूँ कोऑर्डिनेट सिलेक्ट। अभी कोऑर्डिनेट कहाँ पे सिलेक्ट करेंगे पहले? ओके, पहले मैं एक्चुअली मेरा राउंड पार्ट है तो मैं यहाँ से सेंटर ऑफ रिवोल्यूशन फेस ले लेता हूँ। सेंटर ऑफ रिवोल्यूशन फेस, ये फेस के ऊपर सिलेक्ट कर देता हूँ। ओके, लेकिन मेरा ऑपोजिट साइड चाहिए तो मैं करूँगा चेंज टू ऑपोजिट। ओके, अभी मेरी कोऑर्डिनेट सिस्टम 4 एक्सिस मशीन में है, लेकिन मेरा कोऑर्डिनेट सिस्टम 3 एक्सिस टाइप ही रहती है। तो मैं थोड़ा चेंज करूँगा उसको। वाई में, एक्स में। ओके, जेड तो सही हो गया। ओके, अभी एक्स वाई भी सही करना है। ओके, एक्स वाई भी सही हो गया। अभी ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है ये जैसे 3 एक्सिस मशीन में करता है इसी टाइप है। ओके, ये हो गई मेरे कोऑर्डिनेट सिस्टम क्रिएट। ओके, ये है मैक 1। मैं यहाँ से बाहर निकल जाता हूँ पहले। ओके, ये हो गई मेरे कोऑर्डिनेट सिस्टम। अभी हम क्या करेंगे, मशीन सेटअप देखेंगे पहले। मशीन में वो पिक्चर के साथ कैसे बैठा है। यहाँ पे सेटअप ऑप्शन है, यहाँ से राइट क्लिक करेंगे और एडिट बोलेंगे उसको। और यहाँ पे देखेंगे ये मेरी 4 एक्सिस मशीन है। ओके, अभी यहाँ पे ये पार्ट नहीं दिख रहा है। ओके, इसको शो कैसे करेंगे? वो टारगेट में ऐड नहीं हुआ है। यहाँ से करेंगे टारगेट, यहाँ से डिफाइन, और इसको भी टारगेट में ऐड करते हैं। ओके, ये दोनों अभी टारगेट ही मेरे। सेटअप में देखेंगे, एडिट करके शो करके देखेंगे। अभी दिख रहा है पार्ट दोनों। ओके, ये इसके ऊपर माउंट है। ओके, ये तो सेटअप सही हो गया। ओके, अभी अभी मुझे क्या करना है, इसके ऊपर एक प्रोग्राम बनाना है, इसके ऊपर बनाना है और पीछे के ऊपर बनाना है, लेकिन अलग अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम के ऊपर बनाना है। जैसे यहाँ पे काम करूँगा तो 54 होगा, यहाँ पे 56 होगा, यहाँ पे कोई अलग होगा। ओके, अभी मैं करता हूँ यहाँ पे, तो मुझे एक नई कोऑर्डिनेट सिस्टम यहाँ पे क्रिएट करनी होगी। तो मैं जाऊँगा कोऑर्डिनेट मैनेजर में। ओके, ऐड करूँगा। ओके, यहाँ से जाऊँगा मैं सेंटर ऑफ मॉडल बॉक्स पे। ओके, ये फेस पे काम करना है। ओके, यहाँ पे मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम क्रिएट कर लिया है। यहाँ पे ओके करूँगा, यानी ओके करूँगा। ओके, लेकिन ये से जब करूँगा तो ये पोजीशन 2 हो जाती है, तो ये मेरे काम नहीं करेंगी ऐसा केस में। ओके, तो मैं जब भी कोऑर्डिनेट सिस्टम क्रिएट करता हूँ, ओके, तभी मुझे यहाँ पे मेंशन करना होगा कि ये मैक 2 रहेगा। तो ही हम 54, 55, 56 में कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैक 2 रहेगा, यहाँ पे पोजीशन 1 रहेगा। अभी मैं जब भी कोऑर्डिनेट सिस्टम क्रिएट करूँगा, ओके, देन ओके, तो अलग मैक नंबर पे वो क्रिएट हो जाएगा। आप देख सकते हैं एज अ मैक 2। ओके, ये था मैक 1, ये मैक 2। ओके, क्योंकि हमें काम करना है मैक 2 से, मतलब अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम से काम करना है। ओके, मैं अभी प्रोफाइल ले लेता हूँ। प्रोफाइल। ओके, यहाँ पे मुझे सिलेक्ट करना होगा मैक 2 पोजीशन 1। ओके, तो इस कोऑर्डिनेट सिस्टम से जो भी प्रोग्राम क्रिएट होंगे ये कोऑर्डिनेट सिस्टम से होंगे। ये यहाँ पे है ज्योमेट्री, मैं यहाँ पे ज्योमेट्री सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये मेरी ज्योमेट्री हो गई। ओके, नेक्स्ट है टूल सिलेक्शन। ओके, मैं यहाँ से टूल ले लिया, एक 16 mm का एंड मिल ले लिया। देन ओके, अभी मैं लेवल सेट कर लेता हूँ और ये है मेरा अपर लेवल। ये मेरा है प्रोफाइल का डेप्थ। देन ओके। ओके, अभी मैं यहाँ से लेफ्ट एंड राइट का उसका ये चेक कर लेता हूँ, तो उसको भी मैंने सही कर लिया लेफ्ट राइट को। और मैं डेप्थ अप कर देता हूँ 1-1 mm, स्टॉक 0। ओके, यहाँ से कंस्टेंट से मैं हेलिकल भी कर लेता हूँ उसको। सेव टूल पाथ एंड कैलकुलेट। अभी आप देख सकते हैं प्रोग्राम कैलकुलेट हो गया। ओके, अभी इसका आउटपुट निकालेंगे जब भी। ओके, आउटपुट मतलब जी कोड निकालेंगे, तो ये एरर दे रहा है मैक पोजीशन यूज डज नॉट मैच। कि ये एरर क्या है कि उसको पता नहीं चल रहा है मैं मैक 1 से आउटपुट दे दूँ या मैक 2 से दे दूँ, कंफ्यूज है। तो हम क्या करना है, सेटअप पर राइट क्लिक करके एडिट करना है और यहाँ पे जहाँ पे मैक 1 है यहाँ पे मैक 2 सेलेक्ट करना है, क्योंकि हमें तो मैक 2 से काम करना था। सेव एंड एग्जिट। अभी जब भी उसको आउटपुट देंगे हम,
जी कोड जनरेट करेंगे तो अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम से जनरेट करेगा। आप देख सकते हैं इसने 55 जनरेट कर दिया अभी मैक 2 से। ओके, तो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम अभी हमने यहाँ पे एक सिलेक्ट करी थी, इससे जनरेट ना करके इसने यहीं से जनरेट कर दिया। ओके, अभी हमें यहाँ पे एक काम करना है अभी ये वाले पॉकेट के लिए, उसको अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम से जनरेट करना है। कोऑर्डिनेट सिस्टम यही कॉर्नर पे भी हो सकती है, इसके सेंटर में भी हो सकती है, कहीं डॉयल ऑयल तो वहीं वहीं भी हो सकती है। तो मैं ले लेता हूँ कोऑर्डिनेट मैनेजर में एक नई कोऑर्डिनेट सिस्टम ऐड। ओके, यहाँ पे मुझे नया नंबर ऐड करना पड़ेगा। ओके, क्योंकि मुझे नया मैक सिलेक्ट करना है। ओके, अभी मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम लेता हूँ टॉप कॉर्नर ऑफ मॉडल बॉक्स। ओके, इसका कोई कॉर्नर पे मुझे चाहिए। ओके, अभी ये कॉर्नर नहीं, मुझे ये कॉर्नर चाहिए था। एक मिनट में चेंज कर लेता हूँ, प्लेन ओरिजिन, मुझे ये कॉर्नर चाहिए था या तो ये कॉर्नर चाहिए था। ओके, एक्स वाई मुझे रोटेट करना पड़ेगा। ओके, एक्स वाई रोटेट कर दिया। अबे ये हो गई मेरी मैक 3। ओके, यहाँ पे आ गया मैक 3। अभी जो भी मैं प्रोग्राम बनाऊंगा वो ये वाले कोऑर्डिनेट सिस्टम से बनेगा, वो ये पॉइंट से बनेगा जहाँ पे हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम सिलेक्ट करी है। ओके, यहाँ पे भी मैं सेम प्रोफाइल ऑप्शन ले लेता हूँ। ओके, यहाँ पे सिलेक्ट करते समय यहाँ पे मुझे लेना होगा मैक 3। ओके, मतलब ये वाला जो हमने अभी सिलेक्ट किया है। यहाँ पे है ज्योमेट्री, ये मेरी ज्योमेट्री हो गई। ओके, अभी नेक्स्ट है टूल ऑप्शन। अभी मैं यहाँ से ले लेता हूँ टूल, मैं सेम टूल यूज़ करता हूँ अभी 16 का। फिर लेवल सेट करना पड़ेगा मुझे, ये मेरा अपर लेवल है और ये मेरी प्रोफाइल डेप्थ है। ओके, अभी ये टेक्नोलॉजी पेज में देख लेता हूँ और लेफ्ट एंड राइट सही कर लेता हूँ, वो सही हो गया। ओके, यहाँ पे मैं डेस्कटॉप पर डाल देता हूँ उसको 1 mm, वॉल ऑफसेट 0 कर देता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ हेलिकल। ओके, सेव एंड कैलकुलेट। ओके, ये भी प्रोग्राम जनरेट हो गया। अभी इसमें क्या है, अभी इसका जब भी मैं आउटपुट निकालने जाऊँगा तो मैसेज करेगा, ये मैच नहीं, मतलब अभी कंफ्यूज हो रहा है वो कि मैं आउटपुट कौन सा कोऑर्डिनेट सिस्टम से दे दूँ। तो ये केस में क्या करना है, हमें इसके ऊपर का टूल पार्ट को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे मशीन सेटअप ऐड करना है, देन आफ्टर। और यहाँ पे उसको सिलेक्ट करना है कि हमें जो प्रोग्राम बनाएंगे अभी वो मैक 3 से बनाएंगे, सेव एंड एग्जिट। ओके, तो यहाँ से ऐसे सेटअप ऐड करना है। अभी जब भी आउटपुट निकालेंगे हम तो कोई मैसेज नहीं करेगा, वो निकाल दिया और आउटपुट भी आ गया 56 में। ओके, तो ऐसे ही हम इसका भी कर सकते हैं, कितने भी पोजीशन है तो कितने भी पोजीशन का हम 55, 56, 57 कितने भी हम कोऑर्डिनेट सिस्टम से शो भी बना सकते हैं। ओके, लेकिन हमें सेटअप ऐड करते जाना होगा और उसको बताते जाना होगा कि मुझे कौन से सेटअप में कौन सा मैक यूज़ कर रहे हैं। ओके, तो ही वो सही आउटपुट भी देगा। कि इस तरह से हम 4 एक्सिस मशीन में प्रोग्रामिंग कर सकते हैं अलग अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम से। तो सिमुलेशन में देखते हैं हम, यहाँ पे मशीन सिमुलेशन भी है मेरे पास। ओके, यहाँ पे स्टॉक नहीं दिया है, फिर भी हम देख सकते हैं कि मशीन में कैसे लगेगा पार्ट। फिर सेटअप लगानी है हमारा सही से, इसके लिए पार्ट इसके अंदर दिखा रहा है। ओके, अगर ये सेटअप सही 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 लगा है ना, सही दिखेगा, क्योंकि क्या है हम काम कर रहे हैं अलग अलग मैक से, तो ये वाली कंफ्यूजन आएगी। ओके, तो हमें यहाँ से उसको वैल्यू डालना पड़ेगा कि ये कोऑर्डिनेट सिस्टम से ये वैल्यू कितनी थी, तो यहाँ से मूव कर सकता हूँ मैं वैल्यू चेक करके कि मैक 1 से जो हमारा मैक 1 था वो प्लेट का पीछे का वो वाला और इसके बीच में कितना डिस्टेंस था। ओके, वो चेक करके मुझे यहाँ पे सेट करना होगा। देन एग्जिट। ओके, तो इस तरह से हम अलग अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं और अलग अलग जैसे 54, 55, 56 में भी हमारा हमको आउटपुट हम लेना है तो हम ले सकते हैं। ऐसे हम 4 एक्सिस में पोजिशनली काम कर सकते हैं कैडल पैड के साथ में। थैंक यू।